पूछेंगे उनकी जोशी को मैडम सर से कि उनका जो मैडम सर है काफी पॉपुलर शो था और लोग मतलब आपको ज्यादातर उसी कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हैं, उसी कॉस्ट्यूम से लोग को पसंद करते हैं। तो पहले आप उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगा था जब वो पॉपुलर होने लगा, फेमस होने लगा? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मैडम सर का ऑडिशन दिया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, फिर मुझे पूरी कहानी इन्होंने बताई थी और मुझे देख के लगा था कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है। ये बाकी टेलीविजन से इतना ज्यादा अलग है कि इसका चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपकी जो आप चार लड़कियां हैं एक तो मेन, उसके अलावा चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। नोबडी इज क्राइंग, नोबडी हैज अ सास बहू ड्रामा, नोबडी हैज टीयर्स इन द आईज ऑल द टाइम। कोई बेचारी लाचार औरत की कहानी नहीं है, चारों बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर से हम हर एपिसोड हर कहानी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो ये इतना प्रोग्रेसिव शो और इतना डिफरेंट शो पता नहीं चलेगा कि नहीं। पर जब चलने लगा और जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, जब टीआरपी बढ़ने लगी, जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड लविंग द शो, आई थिंक वी वर over the moon. We were so happy and so proud. The entire remember एक खुशी की एक लहर होती थी हमेशा सेट पर, क्योंकि आप ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ वाइल कम्स अ शो दैट that promotes the goodness of humanity, and Madam Sir was a show like that. So I think all of us or the entire team is very proud of it. तो अगर बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप जल्दी कुछ थिएटर में Yes, so the upcoming announcement is that I'm doing a play. थिएटर इज माई फर्स्ट लव। आई ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं हर प्रोजेक्ट के बीच में एक प्ले थिएटर करने का जो है वक्त निकाल पाऊँ और वो कर पाऊँ, बिकॉज एज एन एक्टर आई ऑल्सो प्रमोट this theater. I feel is a dying culture, and I think it's our generation that needs to revive it, revamp it and make it bigger. So I'm doing a play. एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेरी हॉइटी टॉइटी अमीरजादी गर्ल। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया भी नहीं है। मैंने बहुत ऐसे जहनी जमीन से जुड़े हुए रोल किए हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है ये इतना क्यूट सा कैरेक्टर करने में। And the first show is on 27th of August in Bombay, in Bal Gandharv. So whoever is in Bombay, please do come and watch. I'm doing play after a very long time, and I will need everybody's support because I am a little nervous about it, and I need all the love and support that you can give. उसमें क्या कैरेक्टर होने वाला है आपका, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बड़ी खुशी हो जाती है यार, तुम कितने क्यूट हो। ये बड़ा क्यूट सा रोल है। अवनी नाम है इस लड़की का, जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीरजादी लड़की है। अच्छी लड़की है, खराब लड़की नहीं है, बट बस ऐसा है कि ये दुनिया मेरे लिए है और ये सब मेरे लिए है। और उसकी जिंदगी में एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी का लड़का आता है, एंड दैट्स द होल। और फिर कैसे होता है, उनको प्यार होता है नहीं होता है, उनके बीच का रोमांस कॉमेडी। सो इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली वॉचिंग प्ले, और मेरे लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में। तो जैसे कि आपने मैडम सर में पुलिस का रोल निभाया था, लेकिन अब आपको काफी उससे अलग ही कैरेक्टर मिला, तो जब आपको कैरेक्टर पता चला तो आपको कैसा लगा? मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मजा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग था। मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था, मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है। तो मुझे वही सुन के बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को अब हसीना मलिक से निकाल के इस कैरेक्टर में ढलना इज अ डिफरेंट प्रोसेस। सो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट, एंड या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसे कि आपने अभी बोला था कि जो थिएटर आर्टी शो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, जी। अभी ओटीटी वेब सीरीज आ गए, इसके वजह से लोग ज्यादातर उधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन थिएटर में कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप वो आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे जो अभी तक थिएटर प्ले करते हैं और काफी लोग हैं जिनका लाइफ भी उधर ही रह गया है?
थिएटर में? I first of all, to all the people who are doing theatre very seriously, hats off to them. You guys are the one who are holding the fort down. Second, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, OTT है, टेलीविजन है, फिल्म्स है, सब कुछ है, पर थिएटर का अपना मजा है यार. उसका एक अलग नशा है, उसका एक अलग उसकी एक अलग एनर्जी है. When you go in a theatre hall and watch people performing on stage, वो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है, वेदर यू आर सिटिंग इन द ऑडियंस और वेदर यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. जो कैमरा के सामने आके वो कंप्लीटली चीज बदल जाती है. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई है कि अब सबको जो है, अब सब जैसे होता है ना कि 3 साल सब घर में बंद थे, अब सबको बाहर निकलना है. सो एवरीबडी वांट्स टू गो आउट, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स. तो आप कितना जाओगे फिल्में देखने, आप कितना जाओगे मॉल घूमने, आप कितना जाओगे बाहर खाना खाने. आओ थिएटर आओ, प्ले देखने आओ, support it. I think it's a beautiful culture and theatre should be supported. It should be kept alive. आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you. It's your love, which is my backbone. It is my spinal cord. I love you so much, and it's because of you that I keep experimenting with myself, whether it is my hair, whether it is my work, whether it is whatever it is, because I know that you guys love me, and so keep loving me because I love you way more. Thank you. I can only imagine ये कितना ज़्यादा बहुत bright तो नहीं लग रहा है. कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए. क्या बोलूं? कब से 2 घंटे से मैं क्या क्या नहीं बता दिया. सब कुछ बता. हाँ, थैंक यू. नेक्स्ट टाइम हो सकता है और ही कलर, कोई कलर मिले, फिर हम भी मिलेंगे. है ना? बिल्कुल. सोचो जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. इट्स जस्ट फन लाइफ. एक्ट्रेस को सिर्फ तारीफ नहीं मिलती, क्रिटिसिज्म भी मिलता है. इस हेयर कलर के लिए हाँ, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है मुझे. इनफैक्ट आई थिंक इंस्टाग्राम पे तो आई थिंक पोलिंग हुई थी whether I should keep my colored hair or whether I should go back to black. I think there was some comment where people said कि अब इन्होंने बाल कलर करा लिए तो इनको काम नहीं मिलेगा. I don't know what logic was that, क्योंकि अगर बालों के कलर से अगर काम मिल रहा होता तो फिर टैलेंट का अचार डालू. थैंक यू. है ना, इसलिए मैंने चेंज किया है कि थोड़ा क्या बात है मैडम. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. थैंक यू. बहुत ही अच्छा बैग है आपका भी. तो मतलब मैचिंग है मैम. है ना? हाँ, बैग दिखाइए ना थोड़ा. हाँ, क्या बात है. बहुत सामान है इसमें, दुनिया भर का स्क्रिप्ट विप्ट, किताबें सब. ओ, किताबें भी आप पढ़ते हैं? कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? लव स्टोरी कैसे रहते हो, मतलब किताबें पढ़ते हो? मैं बहुत खतरनाक किताबें पढ़ती हूँ. रहने दो, छोड़. नहीं. मैक्सिम गोर्की का नाम सुना है? एंटोन चेखोव का नाम सुना है? तो छोड़ दो फिर. हाँ, पढ़ता हूँ. प्रेमचंद का नाम सुना है? हाँ. क्या बात है मैम, बुक बहुत पढ़ती है. यस. चले बाय. क्या बात है. इधर भी. क्या बात है. यहाँ पे मैम एक आपका शो तो दिन पे दिन चलाते ही जा रहे हैं सब टीवी वाले लोग. भूल गई तुम्हारे चक्कर में मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है. पार्क की है. चलिए ना, छोड़ के आते हैं. कहाँ तक चलोगे? पूरी सड़क को पता चले. ए दस रे किचन